को धूल चटाने के बाद गुजरात में पीएम मोदी का दिखा जलवा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी को महिलाओं ने किया सैल्यूट। रोड शो में पीएम मोदी ने रोका अपना काफिला, एम्बुलेंस को दिया रास्ता। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं, जहां एक के बाद एक रोड शो उनके जारी है और पीएम मोदी का जलवा इन रोड शो में देखने को मिल रहा है, जहां पर हजारों लाखों की तादाद में, चाहे वो वडोदरा हो, अहमदाबाद हो या फिर अब जिस तरीके से गांधीनगर में उन्होंने रोड शो किया है, वहां पर यह जलवा पीएम मोदी का देखने को मिल रहा है। पूरा गुजरात देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ गुजरात में तिरंगा ही लहरा रहा है, जिसे देखकर लोग भी, जो तस्वीरें सामने आ रही है, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर लोग पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता। एक तरफ गांधीनगर के रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य को नमन करते हुए महिलाओं के जरिए पीएम मोदी को सैल्यूट किया गया है। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें 2 महिलाएं और सेना की वर्दी में वो वहां पर खड़ी हुई है। पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा है और वो पीएम मोदी को सैल्यूट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर आप देखिए, जहां अपने रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने अपने काफिले को रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। ये वो तस्वीर है जो बार बार देशवासियों ने देखी है। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आई है तो पीएम मोदी ने अपना काफिला रोका है और एक बार फिर से गुजरात में हमें वो तस्वीर देखने को मिली, जहां पर पीएम मोदी ने अपने काफिले को रोककर पहले एम्बुलेंस को रास्ता दिया, जिसके बाद लोग जमकर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए तमाम बातें लिख रहे हैं। यानी गुजरात में एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न और दूसरी तरफ पीएम मोदी के रोड शो में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, वो मोदी मोदी के नारे, भारत माता की जय के नारों के साथ तिरंगा हाथ में लिए ये तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और इस तरीके से हुजूम ये गुजरात की सड़कों पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। पहले वडोदरा और अब गांधीनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम मोदी के रोड शो की, जहां पर जन सैलाब उमड़ रहा है। फूलों की बारिश प्रधानमंत्री पर हो रही है। गर्मजोशी के साथ जनता ने पीएम मोदी का स्वागत किया। यानी विकास भी, विरासत भी और देशभक्ति भी अब गुजरात की सड़कों पर नजर आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि मोदी मोदी के नारे, भारत माता की जय के नारों के साथ इस तरीके से तिरंगा में पूरा गुजरात और खासतौर पर गांधीनगर नजर आ रहा है। लेकिन पीएम मोदी के इस रोड शो और सेना के शौर्य और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जो ये सफलता हासिल की है, जिस तरीके से दुश्मन देश पाकिस्तान को जंग के मैदान में पटखनी दी है, उसके बाद जो है वहां की महिलाएं क्या कह रही हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री को देखकर वो कितना खुश हैं, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रही है, जरा सुन। राष्ट्र के रंग, मोदी साहब के संग के नारा के साथ आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की भव्य सफलता के बाद जब आदरणीय बड़ा प्रधान मोदी साहब गुजरात की पावन धरा पे आए हैं और आज गुजरात के कैपिटल गांधीनगर की भूमि पर आए हैं, तब गांधीनगर के सब सिटीजन में एक अनेरा उत्साह प्रसंग दिखाई दे रहा है। सब में एक उत्साह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर की भव्य सफलता के बाद आतंकवाद को जड़बा तोड़ जवाब देके जब बड़ा प्रधान मोदी साहब गुजरात में आ रहे, गांधीनगर में आ रहे हैं, तो उनका अभिवादन करने के लिए और त्रणेय सैन्यों ने जो आतंकवाद को जवाब दिया, उनको भी बिरदाने के लिए आज गांधीनगर की जनता खूब मोटी संख्या में यहाँ उपस्थित है। उनके बाद आज पहली बार साहब आ रहे हैं तो हम सब गांधीनगर वासी में बहुत आनंद और उल्लास की लागणी है और हम सब बहुत आतुर है कि साहब आए और हम उनका स्वागत करें और हजारों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित है और हम साहब का अभिवादन कर लिए।
खूब उत्सुक है। मोदी जी का जो काम है ना, वो कोई नहीं कर सकता ऐसा काम है। जो उन्होंने करके दिखाया है ना, वो आज तक तो किसी ने नहीं करके दिखाया है। उन्होंने 20 साल में पूरी देश की काया पलट कर दी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और उन्होंने जो करके दिखाया अभी ऑपरेशन सिंदूर, तो ऐसे ही हम अगर अपनी विश्व को ताकत दिखाते रहेंगे ना, तो हमारा देश सब पूरे राष्ट्र में, पूरे दुनिया में फर्स्ट नंबर हो जाएगा वर्ल्ड का। बस यही हम कहेंगे। और यही इसीलिए हम सब यहाँ आए हैं कि हम अपनी ताकत मोदी जी को उसका अभिनंदन देते हैं, कांग्रेचुलेशन करते हैं कि उन्होंने जो करके दिखाया, ऐसे ही पूरा पाकिस्तान को, पूरे देश को आगे दिखाना चाहिए। जो अभी हुआ है, फिर उरी अटैक है, ये सब हुआ है। एंड उन्होंने अभी अपनी इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है 4th लार्जेस्ट से। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, मेट्रो आई है, फिर बहुत सारे टूरिज्म स्पॉट्स बने हैं। बहुत डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का एज कम्पेयर टू जब लाइक 2014। यस, जिस तरह से मोदी जी ने गुजरात को लेकर भी जिस तरह से डेवलपमेंट किया, काम किया है, और आप क्या मान रहे हो कि आज देश में और आगे क्या करना चाहिए? गुजरात ही नहीं, बट आई थिंक कि ओवरऑल इंडिया में डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे अभी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है, उसमें भी बहुत सारे माइनिंग वगैरह वो सब हो रही है। एंड देन उत्तराखंड है, फिर हाँ। तो एक तरफ आपने प्रधानमंत्री को देखा जो कि खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन उन्होंने किया। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। और ये जो रोड शो सुबह शुरू हुआ, जिसमें करीब 30,000 तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22,055 घर और साबरमती रिवर फ्रंट के तीसरे चरण की परियोजना भी शामिल है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि गुजरात जा रहे हैं, वहां पर वो कई जिलों में जाएंगे, वहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी वो करने वाले हैं। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन जो रोड शो है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि दुश्मन देश को भी ये साफ संदेश है बॉर्डर से कि किस तरीके से जो है भारत से अगर मुकाबला इस तरीके से किया जाए तो जंग के मैदान में पचखनी ही खाएंगे। और ये कहीं ना कहीं लगातार गुजरात की जनता के मन में भी नजर आ रहा है, जिस तरीके से वो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो आज देश की सभी बेटियों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं, वो साफ तौर पर इस रोड शो में भी उसकी झलक देखने को मिली, जहां पर खास तौर पर महिलाएं जो है देशभक्ति की इस भावना से ओतप्रोत नजर आई। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सबसे आगे रखा, फ्रंट लाइन में महिलाओं को मौका दिया है, उसके बाद चाहे वो एनसीसी कैडेट हो, फिर चाहे वो महिलाएं हो, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो या पुरुष हो, तमाम लोग जो है प्रधानमंत्री के स्वागत में गुजरात की सड़कों पर, खासतौर पर गांधीनगर की सड़कों पर कुछ इस तरीके से उमड़ आए कि ये तस्वीरें अगर पाकिस्तान भी देखेगा, जाहिर तौर पर विपक्ष को परेशान करेंगी ये तस्वीरें, लेकिन दुश्मन देश को भी एक सख्त संदेश कहीं ना कहीं बॉर्डर से मिल रहा है कि किस तरीके से भारतीय एकजुट हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। यही वजह है कि उनका ये भव्य दिव्य रोड शो जो है वो देखने को मिला, जिसमें कई पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और कुछ इस तरीके से गांधीनगर में पीएम मोदी का ये जलवा वहां की सड़कों पर देखने को मिला। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।